तो बच्चों आज हम एम्पीयर के नियम के अनुप्रयोग देखने वाले हैं, यानी कि पहला अनुप्रयोग देखने वाले हैं एम्पीयर के नियम का। पिछले वीडियो में हमने एम्पीयर का परिपथीय नियम देख चुके हैं। अगर वो नहीं देखा है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक। तो वो जाकर आप जरूर देख लें, उसके बाद आप ये देखेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक। तो इसमें अनंत लंबाई के ऋजुरेखी, यानी कि ऋजुरेखी को सीधा बोलते हैं, सीधा धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो इस डेरिवेशन को हम बिल्कुल आसानी से आपको करवा देंगे, एकदम सरल है, ठीक। एक बार में ही आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये जो डेरिवेशन है आपके क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर जो है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, उस चैप्टर से लिया गया है, ठीक। तो सबसे पहले इसका फिगर समझेंगे, उसके बाद हम इसकी थ्योरी लिखेंगे और पूरा डेरिवेशन करेंगे। तो इसके फिगर में हमें दिया हुआ है कि एक सीधा धारावाही तार दिया गया है अनंत लंबाई का, ठीक। इसके चारों ओर एक वृत्तीय पथ हमने खींच लिया है। मान लिया इसके चारों ओर एक वृत्तीय पथ है। इस पथ पर ही हमें एक बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इस पथ ये तार से r दूरी पर इस पथ पर एक बिंदु P है, जिस बिंदु पर P पर ही हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी है। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये जो यहाँ पर dl है, इसकी दिशा एक ही होगी, यानी कि ये सूक्ष्म लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक ही होगी। इसके कारण जो आपका cos थीटा थीटा कोण होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक। वो आपको अभी आगे समझ में आ जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले थ्योरी हमको यहाँ पे क्या लिखनी है कि माना अनंत लंबाई का सीधा तार है। ये अनंत लंबाई का सीधा तार है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ से बिंदु P पर हमें एक वृत्तीय पथ खींच लिया, इसी बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक। और चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन जो आपका होगा वो हो जाएगा वेक्टर बी समाकलन बी डॉट डी एल, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू समाकलन बी डी एल कॉस थीटा। ये हमने आपको पिछले एम्पियर के परिपथीय नियम में बताया था कि बी डॉट डी एल वेक्टर जब समाकलन में हो तो इसका फॉर्मूला इस तरीके से कैसे बन जाता है। जब आपका ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो तो उसका फॉर्मूला बनता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला बनता है। उसी तरीके से हमने बी डी एल कॉस थीटा ये फॉर्मूला बना लिया है, ठीक। यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होगी वो 0 डिग्री होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे बी जो है और डी एल जो है वो एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में गति कर रहा है। तो आपकी यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होगी वो 0 डिग्री होगी। यहाँ पे थीटा की जगह पर हम 0 डिग्री रख के इसे सॉल्व करेंगे। तो थीटा की जगह पे हमने 0 डिग्री रख लिया, जीरो cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो आपका आ जाएगा बी डी एल, केवल बीडीएल ही बचेगा। जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो आपका बीडीएल ही बचेगा। अब बीडीएल में से बी आपका बाहर हो जाएगा, समाकलन का इंटीग्रेशन का बाहर बी आपका हो जाएगा और डीएल आपका अंदर ही रहेगा। जो डीएल होता है वो परिपथ की लंबाई होती है, यानी कि परिपथ की लंबाई होती है। परिपथ यहाँ पे क्या है, जो वृत्तीय पथ है इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई एल होगी। एल आपका इसकी पूरी लंबाई क्या होती है, 2πr होती है, यानी कि डीएल बराबर होगा एल के। और एल यहाँ पे क्या है, एल है इसकी परिधि, तो परिधि आपकी होती है 2πr, ठीक। तो डीएल की जगह पे हम 2πr रख लेंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, इंटीग्रेशन क्रॉस इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू बी। ये बी उतार लेंगे और ब्रैकेट में जब इसका पूरा इसका मान रखेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन डीएल का जब हम मान रखेंगे तो इसका मान आ जाएगा 2πr। तो 2πr इसका मान आ जाएगा। ये आपको समीकरण 1 मान लेनी है, ठीक। दूसरी समीकरण आपको बनानी है एम्पियर के परिपथीय नियम को, यानी कि जो एम्पियर का परिपथीय नियम होता है क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट डॉट आई। तो ये आपका एम्पियर का परिपथीय नियम होता है। इससे दूसरी समीकरण बना लेनी है। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को आपको आपस में मल्टीप्लाई करा देना है, यानी कि ये तो सेम ही है। एक तरफ आपको इसको रखना है, दूसरी तरफ आपको इसको रख देना है, ठीक। समीकरण 1 और 2 से डालना है और उसके बाद एक तरफ आपको बी बी ब्रैकेट में 2πr रख देना है, दूसरी तरफ म्यू नॉट डॉट आई रख देना है। इस तरीके से रखेंगे तो आपका आ जाएगा बी बराबर म्यू नॉट, ये वैसे ही रहेगा, ये 2πr इसके नीचे चला जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। तो ये आपका जो फॉर्मूला होता है ये होता है अनंत लंबाई की ऋजुरेखीय सीधा धारावाही ऋजुरेखीय धारावाही तार होता है, उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो बी है वो हमने ज्ञात कर लिया। तो ये आपका बी का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि ये जो पहला अनुप्रयोग था उसका
आंसर ये हो जाएगा। ठीक, तो यही आपको करके ये आपको ब्लैक पेन से लिख के एक बॉक्स में कर देना है। ठीक, तो ये आपका एम्पियर के परिपथी नियम का पहला अनुप्रयोग हो जाएगा। इसका आप ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें और इसे आपको अच्छे तरीके से और बेहतर ढंग से तैयार कर लेना है। सबसे पहले आप कितने पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें और जो नीचे पार्ट बच गया उसका भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लें। नीचे जो फॉर्मूला दिया गया उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से और बेहतर ढंग से तैयार कर लेना है। एक छोटा सा डेरिवेशन है आपके एग्जाम में, एम्पियर का परिपथी नियम अगर नहीं आएगा तो उसका कोई ना कोई उपयोग आ जाएगा। ठीक, तो दो तीन जो उपयोग हैं वो हम आपको करा देंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं। ठीक, एक ऐसा ही अनुप्रयोग है जो आपका कभी कभी पूछा जाता है। ठीक, तो हम सारे अनुप्रयोग एम्पियर के परिपथी नियम के करा देंगे। ठीक, तो सबसे पहले आप इसे तैयार कर लें। इसे तैयार करने में से पहले आप एम्पियर के परिपथी नियम को जरूर तैयार कर लें, क्योंकि अगर आपको एम्पियर का परिपथी नियम नहीं तैयार होगा तो ये आपको तैयार करने में थोड़ी कठिनाई जाएगी। ठीक, और जितने भी अनुप्रयोग हैं उनको तैयार करने में आपको कठिनाई जाएगी अगर आपको एम्पियर का परिपथी नियम तैयार नहीं है। ठीक, सबसे पहले जाकर आप एम्पियर का परिपथी नियम तैयार करें, उसके बाद इसको दोबारा देख लेना और कॉपी पर लिख कर आपको इसे एक दो बार बिना देखे प्रैक्टिस करनी है, आपको 100% तैयार हो जाएगा। ठीक, तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।